नमस्ते मित्रों। भविष्य पुराण की पिछली वीडियो में आपने प्रतिपदा का फल और ब्रह्मा जी की पूजा की विधि जानी। इस कड़ी में हम देखेंगे द्वितीय कल्पारंभ और महर्षि च्यवन जो थे, जिन्हें च्यवन मुनि भी कहा जाता है। आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार रहे हैं वो। और उनकी उनकी पत्नी के साथ विवाह और उसमें आए एक मोड़ पेच, उसके बारे में एक रोचक कहानी सुनेंगे। तो देखते हैं वो कहानी है क्या। मंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, शतानिक द्वितीय के दिन च्यवन ऋषि ने इंद्र के देखते देखते अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान करा दिया। यह सुन राजा ने पूछा, महाराज, इंद्र के देखते देखते क्या च्यवन जी की तप का प्रभाव ऐसा प्रबल है कि इंद्र कुछ भी न कर सके? तब सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, सतयुग की पिछली संध्या में च्यवन मुनि गंगा के तीर पर समाधि लगाकर बहुत काल से तप करते थे। एक समय अपनी सेना और अंतपुर को साथ लेकर राजा शर्याती गंगा स्नान करने आया और च्यवन के आश्रम में उत्तर गंगा स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण किया। इतने में संपूर्ण सेना व्याकुल हो गई। सभी के मूत्र विष्ठा सब बंद हो गए। सेना की यह दशा देखकर राजा भी घबराया और प्रत्येक से पूछने लगा कि किसी ने कुछ अपराध तो नहीं किया। यह बड़े तपस्वी ऋषि च्यवन का आश्रम है। इस प्रकार सभी से पूछा, परंतु किसी ने कुछ न बताया। तब राजा की सुकन्या नामक पुत्री अपने पिता से बोली, महाराज, एक आश्चर्य मैंने देखा, वह आपसे वर्णन करती हूँ। मैं अपनी सहेलियों को संग लिए वन विहार कर रही थी कि एक ओर से यह शब्द हुआ कि हे सुकन्या, इधर आ, इधर आ। ये सुनते ही मैं अपनी सखियों सहित उस शब्द की ओर गई। वहां जाकर बहुत ऊंचा एक मिट्टी का वल्मिक देखा और उसके भीतर छिद्रों से दीपक की भांति जलते हुए दो पदार्थ देखे। उनको देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह पद्म रागमणि से क्या चमक रहे हैं, और मैंने मूर्खता और चंचलता से कुशा के अग्रभाग से वे दोनों फोड़ दिए। अब वह तेज शांत हो गया। यह सुनकर राजा अति व्याकुल हुआ और अपनी कन्या को साथ ले वहां गया जहां च्यवन ऋषि तप करते थे। उनको इतना काल वहां बैठे बैठे बीत गया था कि उनके ऊपर वल्मीक बन गया था, और सुकन्या ने जो कुशा से फोड़ डाले थे वे उनके अति प्रकाशमान नेत्र थे। यानी जो च्यवन ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर मिट्टी जमती गई और एक ढेर सा बन गया। और उन उस ढेर में से, छिद्रों में से, च्यवन ऋषि का जो नेत्रों का तेज था वो बाहर आ रहा था। और ढेर के अंदर क्या है यह उस कन्या को नहीं पता था, इसलिए उसने उन छेदों में से दो तिनके डालकर उस नेत्रों को फोड़ दिया था। वहां पहुंचकर राजा अति दीनता से विनती करने लगा कि महाराज, मेरी कन्या से बड़ा अपराध हो गया, आप हमें क्षमा करें। राजा की ये प्रार्थना सुनकर मुनि बोले कि हे राजन, हमने अपराध तो क्षमा किया, परंतु अपनी कन्या हमसे ब्याह दो, इसी में तेरा कल्याण है। मुनि का यह वचन सुन राजा ने झटपट सुकन्या को च्यवन ऋषि से ब्याह दिया, और तब संपूर्ण सेना भी स्वस्थ एवं सामान्य हो गई। इस विधि से राजा मुनि को प्रसन्न कर सुखपूर्वक अपने नगर में आकर राज्य करने लगा। आगे एक पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं, और इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, वो मुझे अवश्य बताएं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी अवश्य कर दें। अगर भविष्य पुराण को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। सुकन्या भी विवाह के अनंतर भक्ति से मुनि की सेवा करने लगी। उसने वृक्ष की छाल और मृग चर्म पहन लिया, राजसी वस्त्र एवं आभूषण उतार डाले। इस भांति मुनि की सेवा करते करते कुछ काल व्यतीत हुआ और वसंत ऋतु आई। संपूर्ण वन फूल गया। कोकिलें बोलने लगी, भ्रमरों ने कोलाहल मचाया, मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी। ऐसे समय में एक दिन मुनि ने अति रूपवती अपनी पत्नी सुकन्या से कहा कि हे प्रिय, हमारे समीप आओ। इस उत्तम ऋतु में हम तुम भी विहार करें, जिससे दोनों कुलों को आनंद देने वाला पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हो। यह सुनकर सुकन्या हाथ जोड़कर विनती करने लगी, महाराज, आपकी आज्ञा मैं किसी प्रकार भंग नहीं कर सकती, परंतु जैसी उत्तम शैया पर मैं अपने पिता के घर में सोती रही वैसी शैया हो, और आप सुंदर रूप और यौवन से युक्त हों, उत्तम वस्त्र आभूषण और सुगंध से अपने को अलंकृत करें, और मैं भी सब श्रृंगार करूं, तब इस उत्तम ऋतु में विहार करने का आनंद है। यह सुन च्यवन ऋषि उदास होकर बोले कि हे प्रिय, न तो मेरा उत्तम रूप है, न आपके पिता जैसा धन मेरे पास है जिससे सब भोग की सामग्री इकट्ठी करूं।
यह सुन सुकन्या बोली कि महाराज, आप अपने तप के प्रभाव से यह सब कुछ करने में समर्थ हैं, आपके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। तब मुनि ने कहा कि हे राजपुत्री, इस काम के लिए मैं अपना तप व्यर्थ नहीं करूंगा। इतना कहकर पहले की भांति तप करने लगे और सुकन्या भी उनकी सेवा में तत्पर हुई। पता नहीं, अगर ये इतना भी नहीं कर सकते अपने तप से और उसका इतना लाभ भी नहीं उठा सकते, तो पता नहीं कौन से बड़े लाभ के लिए तप किया जा रहा है। जिस कि भाई अपनी पत्नी के साथ विहार भी नहीं कर सकते, पुत्र उत्पन्न करने के लिए अगर तप में थोड़ा सा भाग छोड़ना भी पड़े तो वो भी नहीं छोड़ सकते। इतना गहन तप से क्या प्राप्त करना चाहते थे, वो आगे देखते हैं। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद अश्विनी कुमार वहां आए और सुकन्या का अति सुंदर रूप देख बोले कि हे भद्रे, आप कौन हैं और इस घोर वन में अकेली क्यों रहती हैं। यह सुन सुकन्या ने कहा कि मैं शर्याती राजा की सुकन्या नामक पुत्री हूँ। मेरे पति च्यवन मुनि यहाँ तप करते हैं, उनकी सेवा के लिए मैं उनके समीप रहती हूँ। यह मेरा वृतांत है। अब आप भी कहिए कि आप कौन हैं। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। आपको इस वृद्ध पति से क्या सुख मिलेगा, आप हम दोनों में से किसी एक को वर लें। तब सुकन्या बोली कि हे देवताओं, आप ऐसा मत कहो, मैं पतिव्रता हूँ और सब प्रकार से अनुरक्त होकर दिन रात अपने पति की सेवा करती हूँ। यह सुन अश्विनी कुमार ने कहा कि जो ऐसी बात है तो आप अपने पति को बुला लाइए, हम उपचार द्वारा उनका उत्तम रूप बना देंगे और जब हम तीनों गंगा में स्नान कर बाहर निकलेंगे तब जिसे आपकी इच्छा हो उसको वर लेना। यह सुन सुकन्या ने कहा कि मैं अपने पति से पूछती हूँ। अश्विनी कुमार ने कहा कि अच्छा है, पूछ लीजिए, जब तक आप आएंगी तब तक हम यहीं ठहरते हैं। यह सुन सुकन्या अपने पति के समीप गई और सब वृतांत कहा। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि को संग ले अश्विनी कुमारों के समीप आई। च्यवन मुनि ने कहा कि हे अश्विनी कुमारों, आपका वचन हमें स्वीकार है, आप हमारा रूप उत्तम बना दें। तब पीछे सुकन्या चाहे जिसको वर ले। एक बात अजीब सी है, सुकन्या का तो विवाह हो चुका है और वो तीनों जब हष्टपुष्ट और सुंदर हो जाएंगे तो वो तीनों में से किसी को क्यों चुन ले, ऑलरेडी वो तो विवाहित है। तो ये कुछ अटपटी सी बात लगती है। चलो अब देखते हैं, हो सकता है इसके पीछे कोई कारण हो। अश्विनी कुमार च्यवन मुनि को लेकर गंगा जी के जल में प्रविष्ट हुए और थोड़े काल के अनंतर निकले। तब सुकन्या ने देखा कि ये तीनों तो समान रूप, समान अवस्था वाले, समान वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हैं, इनमें मेरे पति का निश्चय कैसे हो। इस चिंता में विचार कर अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करने लगी कि हे देवों, अति कुरूप पति का भी मैंने त्याग नहीं किया, अब तो उनका रूप आपके समान हो गया है, फिर मैं कैसे उनका त्याग करूं। इससे मैं आपकी शरण हूं। सुकन्या की यह प्रार्थना सुन प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने अपने देव चिन्ह धारण किए। तब सुकन्या ने देखा कि दो पुरुषों के नेत्र निमेष नहीं करते हैं, यानी पलक नहीं झपकते हैं, और उनके चरण भी भूमि को स्पर्श नहीं करते हैं। केवल तीसरा पुरुष भूमि पर खड़ा है और नेत्रों से निमेष कर रहा है। यह चिन्ह देख सुकन्या ने च्यवन मुनि को वर लिया। दोबारा विवाह हो गया यानी कि। तब उसके ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और देवता ने दुदुम्बी बजाई। इस प्रकार उत्तम रूप पाकर च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा कि आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया कि यह उत्तम रूप दिया। अब मैं आपके साथ इसके बदले क्या प्रत्युपकार करूं। जो उपकार करने वाले के संग प्रत्युपकार ना करे वह 21 नरकों में क्रम से जाता है। इस कारण मैं आपके ऊपर बड़ा भारी प्रत्युपकार करना चाहता हूँ। अब आपकी जो इच्छा हो सो कहें। उन्होंने च्यवन मुनि को प्रसन्न देकर कहा कि हमें यज्ञ में भाग दिलाइए। यह बात सुनकर च्यवन मुनि ने अंगीकार कर लिया और उनको विदा कर अपने आश्रम में आए। यह सब वृतांत सुनकर राजा शर्याती भी अपनी रानी से च्यवन ऋषि के आश्रम में आए। च्यवन मुनि ने भी उनका आदर सत्कार किया। सुकन्या अपनी माता के गले लगकर मिली। राजा भी अपने जमाता को उत्तम रूप से युक्त देख प्रसन्न हो गए। च्यवन मुनि ने राजा से कहा कि यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करो, हम आपसे यज्ञ करवाएंगे। राजा च्यवन मुनि की यह आज्ञा पाकर अपनी राजधानी में आए और यज्ञ की तैयारियों की आज्ञा दी। च्यवन भी अपनी पत्नी से यज्ञ में आए और भी सब ऋषि यज्ञ में निमंत्रण देकर बुलाए गए। यज्ञ होने लगा। ऋत्विक हवन में प्रवृत्त हुए। सब देवता अपना अपना भाग लेने आए और च्यवन मुनि से कहने से अश्विनी कुमार भी आए। उनके आने का प्रयोजन जान इंद्र ने च्यवन मुनि से कहा कि ये दोनों देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए ये यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हैं, आप इनका पक्ष ना लीजिए। तब च्यवन मुनि ने कहा है कि ये देवता हैं और मेरे ऊपर इनका बड़ा उपकार है,
मेरे ही बुलाने से वे यहाँ आए हैं, इसलिए मैं इनको अवश्य यज्ञ का भाग दूंगा। यह सुन क्रोध से इंद्र ने कहा कि हे मुनि, जो तू मेरा वचन ना मानेगा तो वज्र से तेरा मस्तक उड़ा दूंगा। अरे वज्र का बड़ा घमंड था इंद्र को। इंद्र का यह कठोर वचन सुनकर भी मुनि ने क्रोध ना किया और अश्विनी कुमार को भाग दे दिया। तब तो इंद्र ने अति कोप कर च्यवन मुनि के ऊपर वज्र उठाया। च्यवन ने अपने तप के प्रभाव से इंद्र का स्तंभन कर दिया और वह हाथ में वज्र उठाए खड़े के खड़े रह गए। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर यज्ञ पूर्ण किया। इस अवसर पर ब्रह्मा जी ने आकर च्यवन मुनि से कहा कि आपके तप की ख्याति होने ही के लिए मैंने इनको भाग देने में निषेध किया था। आज ये सब यज्ञों में इनको भाग मिला करेगा और आपके इस प्रभाव को जो सुनेगा वह भी उत्तम रूप और यौवन पाएगा। तो बंधुओं, आपने ये सारा वृतांत सुन लिया। हो सकता है कि इसको सुनने से आपको उत्तम रूप और यौवन प्राप्त हो गया हो। यदि नहीं हुआ तो भाई जिसने ये भविष्य पुराण लिखा है उससे मिल लीजिए। यह सुन च्यवन मुनि ने इंद्र को विसर्जन किया और अपनी भार्या सहित आश्रम को आए। वहाँ देखा कि एक बहुत उत्तम महल बन गए हैं, जिसमें सुंदर उपवन और वापी विहार के लिए बने हैं। भांति भांति की शैया बिछी है, रत्नों के जड़ाऊ आभूषणों और नाना प्रकार के उत्तम वस्त्रों के ढेर लगे हैं। सब भक्ष्य भोज्य पदार्थ रखे हैं। यह सब देख च्यवन मुनि ने बहुत प्रसन्न होकर इंद्र की प्रशंसा की। इतनी कथा सुनाकर सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, इस प्रकार द्वितीय के दिन अश्वनी कुमारों को यज्ञ भाग मिला था। अब हम इसके व्रत की विधि कहते हैं। जो पुरुष उत्तम रूप की इच्छा करे वह कार्तिक शुक्ल द्वितीय से व्रत का आरंभ करे और पुष्प भोजन करे, यानी सिर्फ फूल खाए। इस विधि से प्रति द्वितीय को व्रत करे और उत्तम हविष्य पुष्प जो उस ऋतु में हो उनका फलाहार करे। इस भांति जो एक वर्ष व्रत कर चांदी सोने के पुष्प बनाकर ब्राह्मणों को दे और व्रत समाप्त करे, उसको अश्विनी कुमार उत्तम रूप देते हैं और वह उत्तम विमान में बैठकर स्वर्ग में जाकर अप्सराओं से विहार करता है। फिर मृत्युलोक में जन्म लेकर वेद वेदांग को जानने वाला दानी, निरोग, पुत्र पौत्रों से युक्त और उत्तम पत्नी से सेवित ब्राह्मण होता है अथवा मध्य देश के उत्तम नगर में राजा होता है। हे राजन, इस पुष्प द्वितीय का व्रत विधान हमने कहा। ऐसी ही फल द्वितीय भी होती है, जिसको अशून्य शयना भी कहते हैं। फल द्वितीय को जो श्रद्धा से व्रत करता है वह रिद्धि वृद्धि पाकर अपनी भार्या सहित आनंद भोगता है। आगे देखते हैं फल द्वितीय का व्रत विधान और द्वितीय कल्प की समाप्ति। राजा शंतानिक फल द्वितीय का विधान कहने के लिए सुमंतु मुनि को कहते हैं। यह सुन सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम फल द्वितीय के व्रत का विधान कहते हैं जिस व्रत के करने से स्त्री विधवा नहीं होती और स्त्री पुरुष का कभी वियोग भी नहीं होता। अगर स्त्री विधवा नहीं होती और उसका कभी वियोग नहीं होता है अपने पति के साथ, का अर्थ सीधा सा ये निकलता है दोनों एक साथ मरते हैं। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के संग क्षीर सागर में शयन करें तब यह व्रत होता है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय के दिन लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन कर हाथ जोड़कर ये श्लोक पढ़ें। श्री वत्स धारिन श्रीकांत श्री वस्त श्री पते व कारहस्तम माँ प्राणाश मे यातु धर्मार्थ कामुदम गावश्च माँ प्रणशंतु माँ प्रणशंतु मे जाना जामयो माँ प्रणशंतु मत्तो दामंत भेदत लक्ष्मया वियुज्य अहम देव न कदाचिद्यथा भवान तथा कल संबंधो देव माँ में विजुत्यताम लक्ष्मया न शून्यम वृद्ध यदा ते शयनम सदा तय्या ममापश शून्यास्तु तथा तू मधुसूदन। इस प्रकार प्रार्थना कर व्रत करें और जो फल भगवान को प्रिय है वे भगवान के शयन में चढ़ाएं और रात्रि के समय वही फल आप भी भोजन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इतना सुन राजा शतानिक ने पूछा कि महाराज, कौन से फल भगवान को प्रिय हैं तो आप कहें, और दूसरे दिन ब्राह्मण को क्या दान दें यह भी आप वर्णन कीजिए। राजा का यह वचन सुनकर सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, जो फल उस ऋतु में मीठे और पके हों वही भगवान को अर्पण करें। कड़वे, कच्चे और खट्टे फल न चढ़ाएं। ऐसे फलों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। और दूसरे दिन ऐसे ही फल, वस्त्र और अन्न स्वर्ण ब्राह्मण को भी दें। यह इस प्रकार जो पुरुष 4 महीने व्रत करे उसका 3 जन्म पर्यंत तक उसका घर ना बिगड़े और ऐश्वर्य भंग न हो
और जो स्त्री इस व्रत को करे वह 3 जन्म विधवा, दुर्भगा और पति से वियुक्त ना हो, परंतु भगवान को नारिकेल, मातुलुंग अर्थात बिजौरा आदि फल चढ़ाए बिना यह व्रत सफल नहीं होता है। इस कारण यह फल अवश्य चढ़ाएं और ब्राह्मण को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए और इस व्रत के दिन अश्विनी कुमारों का भी पूजन करें। हे राजन, ये द्वितीय का कल्प हमने वर्णन किया, इसके सुनने से लक्ष्मी मिलती है। आपने ये सुन लिया, लक्ष्मी आपको मिल गई होगी। और आगे तृतीय कल्पारंभ, गौरी तृतीया और व्रत विधान और उसका फल, इस पर वीडियो है, उसकी प्रतीक्षा कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक तो कर ही दीजिए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।